वेलकम बैक। शेरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक मुल्जिम FIA पेशावर जोन को मतलूब था, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। जाली सफरी दस्तावेजात पर 3 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जबकि फारूक अली नामी मुल्जिम जो दुबई से सियालकोट में पहुंचा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम FIA पेशावर जोन को मतलूब था। मुल्जिम अरसलान निजी फ्लाइट के जरिए अजरबैजान जा रहा था। दौरान तलाशी मुल्जिम के कब्जे से इख्तितामी एहतशाम रफ़ीक नामी शहरी का एक अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट और जर्मन रिजर्व काउंट कार्ड भी बरामद कर लिया। मज़कूरा पासपोर्ट पर यूनान की जाली इमिग्रेशन भी लगी हुई थी, जबकि मुल्जिम उमर फारूक और मोहम्मद उस्मान उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहा था और दौरान तलाशी मुल्जिमान के सामान से यूनान के जाली रेजिडेंट कार्ड भी बरामद हुए और मुल्जिमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरावाला और पेशावर जोन मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर कहते हैं कि कच्चे के इलाके में जराइम का इदराक और कानून की बालादस्ती कायम रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। SSP घोटकी उमैर नूर चंद का कहना था कि विंग कमांडो कर्नल मोहम्मद आतिफ के हमरा कच्चे के इलाके का दौरा किया और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए कच्चे के इलाके का मुकम्मल जायजा भी लिया है। और SSP घोटकी ने कहा है कि इंतहाई खतरनाक शर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का प्लान तैयार किया है। इसी हवाले से इलाके का जायजा भी लिया गया है। रेंजर्स के कमांडर ने डाकुओं की आमद-ओ-रफ्त के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अगर कोई मौजूदा पुलिस नफरी को भी चेक किया गया है। इस मौके पर ड्यूटी पर मौजूद तमाम पुलिस जवानों को दरकार वसाइल और इजाफी नफरी असलहा फौरी फराहम किया जाएगा और इसके अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चिनियोर से खबर शामिल करें और आपको बताया कि कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुजरिम का फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर कातिल शान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी है। आपको बताते चले कि चिनियोट में मुजरिम शान ने झगड़े के दौरान फायरिंग करके खुरम शहजाद नामी शख्स को कत्ल कर दिया था। वक़ुआ 2022 में थाना रजुआ के इलाके में पेश आया था। मियारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मुजरिम को सज़ा दिलवाई गई। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि अदालतों से करार वाकई सजाएं दिलवाने के लिए तफ्तीश के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। कबीरवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आ गई है। करीबी रिश्तेदार ने नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा पर जवां साला बेवा खातून और आशना को फायरिंग करके मार डाला। कातिल फरार हो गया। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको बताएं कि कबीरवाला के नवाही इलाके थाना नवा शहर की हुदूद झोंक आजम में तसव्वुर अब्बास ने मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा में घर में दाखिल होकर अपनी रिश्तेदार 25 साला बेवा खातून परवीन माई को फॉरेंसिक फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया है, जबकि खेत में काम करते 35 साला मुबैना आशना गुलाम अब्बास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है और फरार हो गया है। वारदात की इतला मिलते ही DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। आरिफवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना सिटी के इलाके इकबाल नगर में सौतीली
मां का ड्रामाई अंदाज में कत्ल हो गया। घरेलू नाचाकी पर सौतेले बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वालदा नाइला का गला घोंटकर कत्ल कर दिया है। आरिफ वाला ने यासिर अली के कम्बू की ये रिपोर्ट देखते हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद मुलजमान ने वाक़े को खुदकशी का रंग देने की कोशिश की। मुलजम गला घूटने के बाद मकतूला के मुंह पर जहरीली गोलियां डालकर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले गए। विरसा ने मकतूला के गले पर निशानात देखकर मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया। तो दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 32 साला नाइला बीबी को कत्ल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफ वाला। मुस्तफ़ाबाद की रुख करेंगे और आपको बताएं कि SHO थाने मुस्तफ़ाबाद हसन इमरान सैयद की बड़ी कार्रवाई। काना के रिहायशी मुलजिम इनायतुल्लाह के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की आधा किलोग्राम आइस, डार्विन और कैमरावार 2 पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने मंशियात सप्लाई की बड़ी छीन पकड़ ली है। और आपको बताते चले कि ग्रीन कोर्ट से मंशियात फरोश इनायत उल्लाह गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम इनायत ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो बदनाम ज़माना काले खां मियों की मंशियात सप्लाई करता रहा है। पुलिस ने इनायतुल्लाह और उसके काले खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जामशोरो कोटरी साइट के इलाके गुलशन शहबाज में अफसोसनाक वाक़या। बरसाती सैलाब में डूबने से भाई जाँ बहक हो गया है। जामशोरो के इलाके गुलशन शहबाज में बस ड्राइवर अब्दुल कयूम गाठी के बेटे 7 साला अब्दुल हफीज़ और 6 साला रेहान खेलते हुए बरसाती तालाब में डूब गए हैं। दोनों बच्चों को अवाम ने निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया मगर वो जांबर ना हो सके। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा कायम हो गई। सियालकोट से भी अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 2 कमसिन बहन भाई करंट लगने से जिंदगी की सांसों से महरूम हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि सियालकोट में थाना कोटली लोहारा के इलाके चक करीमी में बोरेवाला से मेहनत मजदूरी करने आए खानदान के 2 बच्चे खेलते हुए पेडिस्टन फैन से टकराए और पेडिस्टन फैन में करंट आने से दोनों कमसिन बहन भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। जिंदगी से महरूम होने वाले बच्चों में 6 साला सुफियान और 7 साला अमरैन शामिल हैं, जिनकी लाशों को रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गुजरात से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि 62 अफराद का मेहनत कश को मुबैना तौर पर अगवा करके डेरे पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद और वर्षा के इंसाफ के लिए दुहाई वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गांव सिद्धू के रिहायशी मेहनत कश आरिफ अली को फैमिली समेत मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। डेरे पर रस्सियों से बांध कर उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कोट मौजदीन की 62 शख्सियात ने एक मेहनत कश पर तशद्दुद किया और दे रहे मैंने बेहोशी की हालत में सुट के गए ने तो लिहाजा मेरी मरियम नवाज अगे अपील है कि मैंने इंसाफ दिता जाए। मैं गरीब आदमी हाँ, वो सब हैसीयत ने, मैं उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकता तो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि असी पैसे वसूल तेरे को करा दे तो फिर तेन बख्शा दे। मैं अगे तशद्दुद बड़ा बर्दाश्त कर लिया। मेरी इन्ह DPO गुजरात है कि सारे अगे अपील है कि मेरी मदद की जाए। उनके कब्जे में और कौन है आपका? मैं उनके कब्जे में मेरा एक भाई है, भरजाई है मेरी, तो उनका सामान है काफ़ी सारा, वो भी उनके कब्जे में। तो मसला क्या था, क्यों आपको अगवा किया? मुझे अगवा इसलिए किया कि उनके पास जो बंदा था वो काम करता था, तो वो बंदा चला गया, उसके पैसे जब वो मुझसे वसूल कर चुके हैं फिर भी कहते हैं कि और पैसे दो।
मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ। तो मैं वो नहीं, उनको बोला कि मैं गरीब आदमी नहीं दे सकते। मुझे उठवा के ले गए, घर मेरे से उठाया, मेरी माँ को बेइज्जत किया, मेरे बच्चों को सामने से वो धक्के मार के मुझे उठाया उन्होंने। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि झंग शहर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात थम ना सके। राह गुजरती खवातीन को आवारा कुत्तों ने काट लिया। 3 खवातीन शदीद जख्मी भी हुई। आए रोज़ बढ़ते वाकयात पर बच्चों बड़ों में तशवीश की लहर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताएं कि झंग शहर और गिरदोनवा में आए रोज़ आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ने लगे हैं। ज़िला इंतज़ामिया आवारा कुत्तों को तलफ करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। फारूकाबाद का ड्राइवर अड्डा भक्कर रोड के करीब राह गुजरती खवातीन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। खवातीन की चीखों पुकार पर लोगों ने आवारा कुत्तों से जान छुड़ाई। 3 खवातीन जख्मी हो गई, जिनको रेस्क्यू 1122 तिबी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर रहा है। और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 माह के दौरान 60 से ज़ायद लोग जख्मी हो चुके हैं। मीरपुर खास का रुख करेंगे और आपको बताएं कि शदीद गर्मी और हब्स के सबब सैकड़ों बच्चे डायरिया और बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। गैस्ट्रो के मर्ज में एक बच्ची इंतकाल कर गई है और बेड्स की भी कमी बताई जा रही है। वार्ड के गेट पर बच्चों का इलाज जारी है। सहाफ़ियों पर पाबंदी आयद हो गई है। ड्यूटी अफसर का मौक़िफ़ है। और आपको बताते चले कि मीरपुर खास और गिरदोनवा में शदीद गर्मी और हब्स के सबब डायरिया और बुखार में मुब्तला 100 से ज़ायद बच्चे ओल्ड सिविल अस्पताल बच्चा वार्ड में दाखिल हो गए हैं। और बेड्स की कमी और सहूलियात के फुकदान की बाइस मुख्तलिफ जगह पर बेड भी मौजूद नहीं हैं और 3 से 4 बच्चे एक ही बेड पर मौजूद हैं, जबकि बेड्स की कमी के सबब दाखिल होने में बच्चों का वार्ड में गेट पर ही इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से ड्यूटी डॉक्टर से मालूमात ली तो उन्होंने सिविल सर्जन की जानिब से पाबंदी का बताते हुए मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जबकि ज़रा के मुताबिक डिग्री के नवाही गांव दत्ता खान लगारी में गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला एक बच्ची इंतकाल कर चुकी है। चंद रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक होने वाले नौजवान सिकंदर मुल्ला की अहलिया भी सदमे में जाँ बहक हो गई है। आपको बताते चले कि टंडो मोहम्मद खान से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ला बरादरी के मर्द खवातीन ने चंद रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक होने वाले शख्स सिकंदर मुल्ला की अहलिया भी शौहर के सदमे में जाँ बहक हो गई हैं, जिसका जनाजा सड़क पर रख कर इज्तिमाई एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है और धरना देकर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बायस सड़क ब्लॉक हो गई है और हैदराबाद बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम मुल्तान जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके हरम गेट काला मंडी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ शफा मुल्तान हरम गेट काला मंडी बाजार में लगा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे नईम राना वहाँ पर मौजूद है। मज़ीद अहवाल उन्हीं से जान लेते हैं। जी नईम राना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मंडी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ शफा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर यामीन साहब, जो कि फ्री ट्रस्ट के सदर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं। कराची से मैंने इब्तिदा की। मेरे दोस्त हैं साजिद अब्दुल हमीद, जो इस ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
ठीक है, हम दोनों ने मिलकर ये इसको, चूँकि वो मुल्तान के रहने वाले हैं, मैं कराची के रहने वाला था, उन्होंने कहा कि एक ब्रांच जो है कराची में बनाएं, दूसरी ब्रांच मुल्तान में बनाएं। तो हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कराची में स्टार्ट लिया और साथ में 1 साल के बाद हमने मुल्तान में इस ब्रांच को बनाया। 5 साल हो गए हमें इसको रन करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब हमने स्टार्ट लिया था तो ऐसे लिया था, कोई 15, 20, 30 पेशेंट आते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अभी 450, 500, 600 तक भी चले जाते हैं पेशेंट। तो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके अंदर हम टोटल मेडिसिन फ्री देते हैं। कोई इंजेक्शन की ज़रूरत होती है इंजेक्शन तक फ्री देते हैं, ड्रिप भी लगा देते हैं जो पेशेंट जिसको ज़रूरत पड़ती है। खिदमत के जज्बा से सरशार डॉक्टर यामीन साहब, जो उनका यही कहना था इस बारे में कि कराची के बाद मुल्तान के शहरियों को फ्री सहूलियात मुहैया करने से दिल को सुकून हासिल होता है और तमाम जो है अद्वियात फ्री दी जाती हैं, और इसी तरह के मज़ीद कैंप्स का क़याम भी मुल्तान में कायम करने का उन्होंने अंदिया दिया है। जी। खानेवाल में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और ओवरलोडेड ट्रक के खिलाफ सेक्रेटरी RTA जाहिद हुसैन की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेर सरबरस्ती सेक्रेटरी RTA जाहिद हसन की जानिब से धुआं छोड़ने वाली और ओवर लोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी है। तो बात करते हैं सेक्रेटरी RTA साहब, बताएगा आप ओवर चार्जिंग और धुआं छोड़िए गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेगा करके? जी, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत की रोशनी में हम जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं और ओवरलोड जो गाड़ियाँ हैं एक्स लोड के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है पेट्रोलिंग पुलिस के साथ मुश्तरका मिल के हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने कोई 1 लाख के करीब जो है वो जुर्माना आयद किया है ऐसी गाड़ियों पे, और 5 गाड़ियों को बंद भी किया थाने में, और 3 गाड़ियाँ जो जिन पे ज़्यादा माल लोड था उनकी ऑफ लोडिंग भी करवाई है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जी, जब तक ये जो ये हरकत है इससे बाज नहीं आते। साथ में हम मीटिंग करके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनके साथ उनको साथ साथ आगाह भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती है और आप जो है ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। और बाकी धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए विक्स का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी है, तो उनको हम बंद भी करते हैं और उनकी पासिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो RTA जाहिद हसन का यही कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी के सरबराही में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया गया है और 10 से ज़्यादा गाड़ियों को बंद किया गया है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी ही जारी रहेंगी। जी, यहाँ आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ सांगढ़ की मसरूफ शारा MA जिना रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले मुबैना डकैत इस्माइल हानसेली के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम तरीन खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के मालिक इकबाल और उसके बेटे ने सांगढ़ पुलिस के इतला दी थी कि दुकान में डकैती की गर्ज से घुसने वाले 3 अफराद में से 2 अफराद को मुज़ाहमत और फायरिंग के बाद ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया था। दुकान मालिक के बेटे फैसल इकबाल के सहाफ़ियों को वीडियो मौक़िफ़ के मुताबिक इस्माइल हानसेली और उसके मुसल्ला साथी दुकान में घुसे और काउंटर से रकम निकाल कर देने लगे और कलमा पढ़ने का मुतालबा किया, जिस पर मुज़ाहमत के दौरान इस्माइल हानसेली अपने ही साथी के फायरिंग से ज़ख्मी हो गए हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर ज़ख्मी इस्माइल को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर उसकी हालत तशवीशनाक होने के बिना पर उसे नवाबशाह अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां और उसे रास्ते में ही जा बहक हो गया। इसी दौरान सांगढ़ पुलिस ने फैसलाबाद की मुद्दत में इस्माइल हानसेली और उसके दोनों साथियों पर डकैती मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। दूसरी जानिब मकतूल इस्माइल के वर्सा ने पोस्टमार्टम के बाद लाश समेत प्रेस क्लब सांगढ़ के बाहर धरना दिया है और सांगढ़ में शटर बंद हड़ताल की कॉल दे दी है। और वर्सा का कहना है कि मकतूल इस्माइल गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है और लोगों की
घर पर चूल्हा इसी की मदद से चलता है और तकरीबन 6 माह कबल इलेक्ट्रॉनिक से AC खरीदा था, जिसके रिमोट कंट्रोल पर ना देने पर तल्ख कलामी के बाद ये वाक़या पेश आया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1।